नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अतुल ठाकुर और आप देख रहे हैं मैकेनिकल कैड कैम सॉल्यूशन। मैकेनिकल कैड कैम ट्यूटोरियल्स। तो पीछे की वीडियोस में हमने देखा है, स्केच की कमांड्स देखी थी हमने, लाइन, ये सारी कमांडें देखी थी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार हम प्लेन्स को लेंगे, डेटम प्लेन्स को यूज़ करेंगे और डायमेंशन को किस प्रकार लेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया और मेरे को इसकी डायमेंशन लेनी है। तो ये ऑटो डायमेंशन जो आ रही थी, मैंने आपको यहाँ से बताया था, हम यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया, डिलीट किया, इसको सिलेक्ट किया, डिलीट किया। अब मेरे को इसकी डायमेंशन को लेना है, तो मैं इसकी डायमेंशन को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, ऐसे कर दूँगा। और यहाँ से अगर मेरे को इसकी डायमेंशन चेंज करनी है, जैसे मेरे को शो करना है, मैंने एंटर किया, क्लोज किया। अब मेरे को ये भी डायमेंशन चाहिए, मेरे को यहाँ से मैंने इसको उठाया, मैंने इसको ऐसे किया, मैंने इसको यहाँ पे शो कर दिया, एंटर किया, इसको यहाँ से बैक गए और यहाँ से हमारा शो हो गया। ठीक है जी। अब डायमेंशन में हम लीनियर डायमेंशन ले सकते हैं, रेडियल डायमेंशन ले सकते हैं, एंगुलर ले सकते हैं और पेरीमेट्रिक डायमेंशन ले सकते हैं। तो रैपिड में क्या होता है, रैपिड में हम मतलब बहुत सारी डायमेंशन यूज़ कर सकते हैं। रैपिड इन सारी डायमेंशन का मिक्सचर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक किया, मैंने इस पे क्लिक किया, रैपिड डायमेंशन पे गया, यहाँ पे किया और यहाँ पे किया। तो इस पे मेरा ये इसने एंगल शो कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री का रहेगा, तो ये इसमें रेड कलर ओवर कंस्ट्रेंट बता रहा है कि ये डायमेंशन हमने एक फालतू दे दी है। तो इसको क्या करेंगे, हम बेसिकली काट दिया है, क्योंकि जो भी रेड कलर की आएगी वो ऑलरेडी या तो हमने डायमेंशन उसको दे दी है, या तो हमने उसमें कंस्ट्रेंट लगा के उसकी रिलेशन बना के रखी है, तभी वो ओवर कंस्ट्रेंट आएगा। देखो ये फुली कंस्ट्रेंट आ रहा है ना। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दोबारा उसको एंगल पे दे देता हूँ, इसकी डायमेंशन दे देता हूँ, तो यहाँ पे देखना, स्केच कंस्ट्रेंट्स ओवर कंस्ट्रेंट ज्योमेट्री, मतलब ये दोबारा हमने दो दो बार डायमेंशनें दे रखी हैं। अब मेरे को इसकी, अगर मैं इस डायमेंशन को काट दूंगा, तो अब मैं इसकी रेडियल तो इसका आएगा नहीं, सर्कल का आएगा। अब मेरे को रेडियल डायमेंशन लेनी है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। ये ऑलरेडी 90 डिग्री का रहता है, तो ये मैंने यहाँ पे पकड़ा और इसको पकड़ा, ये देखो ये आ गया 52.6। अगर मेरे को इसको चेंज करना है, मैंने कर दिया इसको 58। तो ये देखो, ये ऑटोमेटिकली लाइन जो है वो एंगल चेंज होगी, ये 58 का एंगल हो गया। अगर मेरे को यहाँ पे रेडियल लेनी है, ये बेसिकली डायमेट्रिक आ रहा है, तो यहाँ से जब मैं रेडियल पे जाऊंगा और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करूंगा, तो ये रेड क्यों आ रहा है, रेड इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी हमने डायमीटर को दे दिया था, तो इसने ये रेडियल की डायमेंशन शो कर दी। अब फॉर एग्जांपल मेरे को इसकी लेनी है, तो मैं इसकी सिलेक्ट करूंगा, तो इसने इसकी रेडियस बता दिया। अब इसको मैंने चेंज करना, मैंने ये 60 का था, मैंने ये 50 का कर दिया,
तो ऑटोमेटिकली ये 50 का हो गया। अब आ गया हमारा पैरामेट्रिक।